क्योंकि आप वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड उसके लिए आप अपना स्ट्रेंथ को जो है मेंटेन करके रखे हो। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने लास्ट मंथ में जेईई मेन का पूरा कंप्लीट सिलेबस को आप अच्छे से कवर अप कर सकते हो। अभी जनवरी 26 है, आज रिपब्लिक डे है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। एंड नेक्स्ट मंथ हमारा जो फरवरी में जो है जेईई मेन 2021 का एग्जाम है। 4 अटेम्प्ट होने वाले हैं। तो जो पहला अटेम्प्ट है वो फरवरी में है और उसके बाद में मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत बचा हुआ है और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ नहीं आता है। लेकिन ऐसे जितने भी कैटेगरीज है, ये जो 2-3 कैटेगरीज है, इसमें काफी बच्चे ऐसे हैं जो जेन्युइनली चाहते हैं कि वो इस लास्ट मंथ में भी, उनके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है और वो चाहते हैं कि इस लास्ट मंथ में भी वो कुछ अच्छा कर ले। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो इस लास्ट मंथ में भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप फाइट करना चाह रहे हो, सबसे पहले तो मेरे तरफ से आप सब लोगों को सैल्यूट है, क्योंकि आप वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड उसके लिए आप अपना स्ट्रेंथ को जो है मेंटेन करके रखे हो। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपकी सिचुएशन कैसी भी है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, तो किस तरीके से आप लास्ट मंथ में किन बुक्स को फॉलो करके आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो, राइट। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से मेरी बातों को समझना, ठीक है ना। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस लास्ट मंथ में आप ये मत प्लान करो कि चलो कोई, मान लो YouTube पे कोई सीरीज है या फिर किसी ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में कोई सीरीज है और आप वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए बैठ गए, ठीक है। किसी टीचर ने आपको बोल दिया कि ये देख लो आपका हो जाएगा और आप उस लास्ट मंथ में किसी सीरीज को देखने के लिए बैठ गए, किसी वीडियोस को देखने के लिए बैठ गए। ये गलती मत करना। आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है ले करके बैठ गए होंगे और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे। आप लोगों ने लेक्चर्स देख देख के कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ क्या होता है, F=K Q1 Q2 अपॉन R² से आपने शुरू कर दिया होगा और 11th में वेक्टर्स से आपने स्टार्ट कर दिया होगा। प्रैक्टिकल लेना है आप लोगों को। उस तरीके से आपका 1 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ 2-3 चैप्टर होगा, आपको पता चलेगा 5 दिन बर्बाद हो गया, ठीक है। सो करना क्या ऐसे सिचुएशन में, आप लोगों को बुक्स भी नहीं पढ़ने। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो बुक लेके बैठ जाएंगे। डीसी पांडे उठा करके बैठ गए आप लोग, मान लो HC वर्मा उठा करके बैठ गए, ठीक है। नए नए बुक्स आप उठा लोगे, ठीक है, केमिस्ट्री में, मैथ्स में लेकर के बैठ जाओगे और फिर उस बुक से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो ये भी आप लोगों को नहीं करना है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एनफ। आप लोग को इमोशनल नहीं होना है और एकदम वो होता है ना कि हाँ फोड़ देंगे वाली फीलिंग, उस फोड़ देंगे वाली फीलिंग के चक्कर में कभी कभी आप कुछ गलत बुक्स या फिर गलत ऑनलाइन अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आप गलत सीरीज को उठा लेते हो जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत लंबी होती है, जिनको आप 1 महीने में कवर अप ही नहीं कर सकते। कोई बुक है, मान लो HC वर्मा जैसी बुक है, तो उसको आप 1 महीने में कवर करने वाले कर सकते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हैंडबुक्स का यूज लेना है। अब हैंडबुक्स क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा क्या होती है, जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूं। हैंडबुक होता है एक ऐसी बुक जो आप हाथ में लेकर के घूम सकते हो। मतलब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप बस में बैठ के उस बुक से पढ़ सकते हो। पतली सी होती है, ठीक है। आप रात को सोते सोते थोड़ा सा पढ़ के सो सकते हो, जैसे आप कोई नॉवल पढ़ते हो उस तरीके से आप पढ़ सकते हो। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप पढ़ सकते हो। आपको अगर नॉर्मल घर में घूम घूम के पढ़ना है, आप बैल्कनी में, टेरेस पे पढ़ना चाहते हो, आप उस पतली सी बुक को लेकर के टेरेस पे घूमते घूमते पढ़ सकते हो। तो वो छोटी सी बुक होती है जिसमें पूरा सिलेबस कवर्ड अप होता है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस नहीं होते, सॉल्व एग्जांपल्स नहीं होते, ये सारी चीजें नहीं होती। थ्योरी वाली पार्ट होती है और पूरी होती है। ऐसे भी बहुत सारे हैंडबुक्स हैं जिसमें पूरी नहीं होती है, बट मैं आप लोगों को 3 अच्छे हैंडबुक्स के बारे में बताऊंगा और अगर वो 3 आपके पास है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो एक चौथा ऑल्टरनेटिव और बताऊंगा जो आप में से मैक्सिमम बच्चों के घर में ऑलरेडी होगा, ठीक है। और अगर आप इन हैंडबुक्स में से किसी भी एक को अगर आप फॉलो कर लेते हो अगले 1 महीना, तो आपका सिलेबस कवर अप हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी हैंडबुक है। ये जो हैंडबुक्स हैं, सबसे पहले है अरिहंत की, जिसको मैंने खुद यूज करा है। दूसरी जो हैंडबुक है वो है एलन की, जिसको भी मैंने खुद यूज करा है। और तीसरी जो हैंडबुक है वो है ओसवाल की। इसको मैंने खुद यूज नहीं करा है, लेकिन ये मैंने देखे हैं, ठीक है। इसके अंदर के कुछ पेजेस मैंने देखे हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। और ये शायद नया आया है मार्केट में, आई डोंट नो ये कब आया है, बट ओसवाल की हैंडबुक मेरे टाइम पे मैंने नहीं देखी थी, राइट। और चौथा ऑल्टरनेटिव क्या आपके पास में जो अरिहंत के जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं ना, आपके पास में लास्ट 37 ईयर्स, लास्ट 40 ईयर्स, तो उसमें चैप्टर क्रश पॉइंट्स होते हैं। हर चैप्टर के जो
पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसके पहले आपको 2-3 पेज की समरी दी होती है हर चैप्टर की, इवन दैट इज वेरी हेल्पफुल। अब समझो तीनों के बारे में आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहला जो आपका अरिहंत का हैंडबुक है, दैट इज मजेदार, एकदम मजेदार हैंडबुक है, क्योंकि मैंने उसको खुद ने यूज करा है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट बुक्स था जेई पीरियड के टाइम पे, और लास्ट के दिनों में मैं उसको बहुत यूज करता था। ठीक है, एलन का जो हैंडबुक है वो मेरे को जुगाड़ से मिला था, किसी स्टूडेंट से मिला था, कोई मेरा सीनियर था या कोई तो भी था, कोई मेडिकल का मेरा कोई सीनियर था, उससे मेरे को मिला था, कोई मेरे हॉस्टल में था कोटा में, उससे मेरे को मिला था। तो वो आपको एलन वाला ऐसे मार्केट में नहीं मिलता, वो आपको किसी से जुगाड़ करके, आप कोटा में रहते हो तो कोटा के मार्केट से आप उठा सकते हो या किसी से आप ले सकते हो, वो आपको ऐसे फ्लिपकार्ट अमेजन ये सब में नहीं मिलेगा। लेकिन जो अरिहंत का है वो आपको मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई भी चलेगा, आपका अरिहंत वाला भी चलेगा, एलन वाला भी चलेगा, और दोनों है तो सुभान अल्लाह। मैं यही करता था, कुछ चैप्टर इससे पढ़ा जो इससे अच्छा लगा, कुछ चैप्टर इससे पढ़ा जो इससे अच्छा लगा। अब जो तीसरा है ये ओसवाल का जो नया आया है, इसमें मेरे को कुछ चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जैसे कि इसमें माइंड मैप्स है, माइंड मैप्स, और इसके अंदर में जो जिस तरीके से कंटेंट दिया हुआ है, ये मैंने कुछ ऑनलाइन पीडीएफ देखे थे, कुछ पेजेस के सैंपल मेरे को दिखे थे, नजर आए थे जब मैं ये वीडियो बना रहा था, और मैंने सर्च करा लिस्ट ऑफ हैंडबुक्स, और वहां से मेरे को समझ में आया कि ओसवाल का जो बुक है, ठीक है, वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने कुछ सैंपल्स उसमें देखे हैं इंटरनेट के ऊपर में, एंड दैट वर वंडरफुल। वो वंडरफुल थे, इससे भी बेटर था अपना जो अरिहंत का है, और जो अपना एलन का है उससे भी बेटर था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू हैव टू गो फॉर दैट। आपके पास तीनों में से कोई भी अवेलेबल है आप उसको कर लो, या तीनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, यू कैन ऑल्सो यूज जो आपके पास खुद के घर में होगा। बहुत सारे बच्चे उसको फॉलो करते हैं, 37 ईयर्स 40 ईयर्स जो अरिहंत की आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप में से मैक्सिमम जेई एस्पिरेंट्स के पास होता है वो। आप उसके भी चैप्टर क्रश पॉइंट्स जो होते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई एडिशनल खर्च करने की जरूरत नहीं है कि हाँ सर ने ये बोल दिया तो यही लेना है, आप उसको भी यूज कर सकते हो जो आपके घर में ऑलरेडी पड़ा है, उससे भी आपका काम बन जाएगा। मैं उसको भी बहुत ज्यादा रेफर करता था, स्पेशली मुझे याद है मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरे पास बहुत कम टाइम था तो मैंने उसमें से करा था। ठीक है, वंडरफुल तरीके से चैप्टर क्रश पॉइंट्स दिया रहता है। आप अगर हर चैप्टर के क्वेश्चंस के पहले जो समरी देखोगे वहां पे चैप्टर क्रश पॉइंट्स रहता है अरिहंत की बुक में, 2000 वंडरफुल, उससे भी आपका काम बन सकता है। तो आपको किसी भी ऑनलाइन सीरीज में नहीं जाना है, अभी किसी भी मोटी मोटी किताबों में नहीं जाना है। अगर लास्ट मंथ में आपको कवर अप करना है तो यू हैव टू चूज बिटवीन दीज। इसके अलावा भी बहुत सारे हैंडबुक्स होते हैं, बट मैंने ये हैंड पिक किया है, ये सारे सर्च करने के बाद में मेरे ये फेवरेट्स है, कुछ मैंने यूज करे, कुछ मैंने देखे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को कंप्लीट करना है। क्लियर हुई बात? ये लास्ट महीने आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, जिस वजह से हैंडबुक्स का आपको यूज करने का मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आई होप, ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई भी नया नोट्स बनाने मत चले जाना अभी। ठीक है, पता चला आप लोग क्या करते हो, कलर पेंसिल लेते हो, नोट्स बना बना के दीवार पे चिपकाते हो, ये सारी चीजें मत करना। मैंने करी थी अपने बोर्ड एग्जाम के पहले, 1-2 दिन बर्बाद हो गया था ऐसी। ये सारी हरकतें मत करना। ऑलरेडी मेड हैंडबुक्स हैं, वो आपके रिवीजन के लिए होते हैं, लास्ट मोमेंट में पढ़ने के लिए होते हैं। आपको सिलेबस कवर अप है तो भी आप उससे पढ़ सकते हो, नहीं है तो भी आप उससे पढ़ सकते हो। और क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करोगे? क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे अपने आर्काइव से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है उसी को आप सॉल्व करोगे। तो कैसे करना है? हैंडबुक पढ़ना है और आर्काइव क्वेश्चंस के लिए। अब अगर आप बोलो कि यार सर मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे तो पता ही नहीं है थ्योरी में कैसे करूंगा, तो किसी सीरीज देख के नहीं करोगे आप। रैंडमली कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे। ठीक है, मान लो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, 10-15 मिनट की जो भी शॉर्ट वीडियो मिलेगी वो आप देखोगे। या फिर मैं आपको बताता हूं, फिजिक्स के लिए स्पेशली फिजिक्स गैलेक्सी चैनल है, फिजिक्स गैलेक्सी आशीष अरोड़ा सर का चैनल है, उस पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पे आपको छोटी छोटी वीडियोस मिलती हैं, वहां से आपका जल्दी कवर अप होगा। ठीक है ना, पढ़ाते सब अच्छा है, लेकिन अभी आपको उन टीचर से पढ़ना है जो आपको कम टाइम में, अगर आप यूट्यूब से पढ़े तो कम टाइम में पढ़ा दे। कोई लंबी लंबी आपको वीडियोस नहीं देखनी, कोई लंबी लंबी आपको क्लासेस अटेंड नहीं करनी इस टाइम पे। ठीक है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, अपने आवर्स को बढ़ा लो, अपने स्लीप साइकिल को बेटर कर लो, बायोलॉजिकल साइकिल को बेटर कर लो, खाने पीने का टाइम रूटीन सही कर लो, एंड कॉन्फिडेंस रखो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट, जेई मेन बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेई मेन की प्लेलिस्ट और बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट की प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चंस की बहुत सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, आने वाले टाइम पे एडवांस की भी प्लेलिस्ट है, आप उसको भी देख सकते हो, बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेई एडवांस की। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा एंड एक गाइडेंस मिला होगा कि आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए यार।